जॉन्डिस। क्या होता है जॉन्डिस और क्या जॉन्डिस कोई बीमारी है? तो जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जॉन्डिस कई बीमारियों की वजह से हो सकता है। जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज बट अ सिम्टम ऑफ मैनी डिजीजेस। अब ये जॉन्डिस क्यों हो जाता है? तो जॉन्डिस जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, उस बिलिरुबिन की वजह से जो हमारी वाइट है आइस की वो येलो दिखने लगे, या फिर हमारी स्किन का कलर चेंज होकर येलो दिखने लगे, जो हमारा यूरिन है वो भी डार्क येलो कलर का होने लगे, तब हम उसको जॉन्डिस कहते हैं। अब ये बिलिरुबिन ब्लड में क्यों बढ़ जाता है और ये बिलिरुबिन कहाँ से आता है? तो आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, उनका एक अपना लाइफ स्पैन है। जब वो टूटते हैं तब उसमें से निकलता है बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन एल्बुमिन से कंबाइंड होकर ब्लड में रहता है और इस बिलिरुबिन को हम बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। जब भी आपने एलएफटी कराया होगा और बिलिरुबिन की मात्रा उसमें देखी होगी, तो उसमें एक आता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यानी कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और एक आता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो जो बिलिरुबिन एल्बुमिन से कंबाइंड होकर ब्लड में घूम रहा है, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और इस टाइप के बिलिरुबिन यानी कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, उसकी मात्रा अधिकतर तब ज़्यादा बढ़ती है जब आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा हो, चाहे वो हीमोलिटिक एनीमिया हो या फिर सिकल सेल एनीमिया हो या मलेरिया में। दूसरा है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन कब बढ़ता है? तो जो बिलिरुबिन एल्बुमिन से कंबाइन हुआ है वो लिवर में आता है। लिवर में एक एंजाइम है यूरिडिन 5 डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। इसकी मदद से ये बिलिरुबिन बाइल में कन्वर्ट होता है। यहीं से जो बाइल या बिलिरुबिन निकलता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या फिर डायरेक्ट बिलिरुबिन। अब यदि आपके लिवर सेल्स में कोई डैमेज हुआ है या आपको हेपेटाइटिस हुआ है, हेपेटिक डैमेज हुआ है, तब आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन की मात्रा भी आपको अधिक मिलेगी। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको हेपेटिक जॉन्डिस यानी कि जो लिवर की वजह से आपको जॉन्डिस हो रहा है उसकी सिम्टम्स और उसकी दवाइयों के बारे में बताऊंगी। यदि किसी को लिवर की वजह से जॉन्डिस हो रहा है तो उनको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो पहला है फीवर। ऐसे में मरीज को हल्का हल्का बुखार सा रहेगा। सेकेंड इज मलाइज एंड फटीग। बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेगा या फिर शरीर में दुखन होगी। थर्ड इज लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। फोर्थ इज नोजिया, यानी कि बार बार उबकाई आने को होगी। फिफ्थ इज वॉमिटिंग। उबकाई के साथ साथ कई बार उल्टी भी आ सकती है। मरीज का कुछ खाने का मन नहीं करेगा। डायरिया, बार बार मोशन भी जाना पड़ सकता है। पेन इन एब्डोमेन, राइट साइड में हल्का हल्का दर्द सा होगा। इसके साथ साथ जो यूरिन होगा वो बहुत डार्क येलो कलर का होगा, या फिर जो स्टूल होगा, जो मोशन होगा, वो क्ले कलर का होगा। आँखों में जो वाइट है वो येलोइश येलोइश दिखेंगी, या फिर स्किन का कलर भी येलो दिखने लगेगा। अब यदि आपको जॉन्डिस हुआ है तो आप कौन से टेस्ट कराएंगे जिससे आपको यह पता लगेगा कि ये जॉन्डिस आपका लिवर डैमेज की वजह से ही हुआ है, जिसको हम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। तो पहला है LFT यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। इस लिवर फंक्शन टेस्ट पे यदि आपका SGOT या फिर जिसको हम AST एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज
या फिर SGPT एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, ये 2 एंजाइम हैं जो कि लिवर सेल्स में स्टोर होते हैं। तो यदि लिवर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तब ये एंजाइम रिलीज होकर ब्लड में आ जाते हैं, जिससे इनकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। तो यदि जॉन्डिस हिपैटिक जॉन्डिस है तब आपका SGOT यानी कि AST और SGPT यानी कि ALT दोनों की ही मात्रा बढ़ी हुई आएगी। इसके साथ साथ आपका बिलीरुबिन लेवल, इसमें आपका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यानी कि जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है वो ज़्यादा बड़ा वो होगा कंपैरेटिवली अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के, यानी कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन से ज़्यादा डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। थर्ड इज एल्कलाइन फॉस्फेटेस। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेस आपके हिपैटिक डैमेज यानी कि लिवर डैमेज और बोन डिजीजेस दोनों में ही इसकी वैल्यू नॉर्मल से अधिक होती है। लेकिन यदि इसके बड़े होने के साथ साथ आपका SGOT, AST या फिर SGPT, ALT भी नॉर्मल से अधिक आ रहा है, इसका मतलब आपका जो जॉन्डिस है दैट इज हिपैटिक जॉन्डिस। अब यदि हिपैटिक जॉन्डिस आपको हुआ है तो आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे? फर्स्ट मेडिसिन आती है वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम में राइट साइड में बहुत तेज दर्द होगा और वो दर्द पीछे की तरफ जाएगा, आपके स्कैपुला के नीचे। मरीज को भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बार बार उबकाई आने को होगी। चेलिडोनियम को हम क्यू पोटेंसी में यानी कि टिंचर फॉर्म में देते हैं। इस टिंचर फॉर्म को हम 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डालकर खाना खाने के बाद दिन में 3 से 4 बार देंगे। तो आधे कप पानी में 10-10 बूंदे चेलिडोनियम की डालें। उसके साथ साथ जो बहुत अच्छी दवाई है हिपैटिक जॉन्डिस की वो है कार्डस मैरियानस। इसमें भी आपको क्ले कलर का स्टूल होगा, स्टूल क्ले कलर का होगा, जो यूरिन होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क होगा, पेट में राइट साइड में हल्का हल्का दर्द मिलेगा। तो कार्डस मैरियानस को भी हम टिंचर फॉर्म में देते हैं यानी कि क्यू पोटेंसी में देते हैं। इसकी भी आप 10 बूंदें उसी पानी में मिलाएं। 10-10 बूंदें आप आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार लें। तीसरी मेडिसिन आती है काल मेघ। काल मेघ भी जॉन्डिस के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। काल मेघ को भी आप टिंचर फॉर्म में लें। इसकी भी 10-10 बूंदें आप आधे कप पानी में मिलाएं। तो काल मेघ को क्यू पोटेंसी की 10 बूंदें आप आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार लें। फोर्थ मेडिसिन है चियोनेंथस। चियोनेंथस भी हिपैटिक डिअरेंजमेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो चियोनेंथस, यदि आपको जॉन्डिस हुआ है तो चियोनेंथस भी बहुत अच्छा काम करती है। चियोनेंथस को भी आप क्यू फॉर्म यानी कि टिंचर फॉर्म में लें। इसकी 10-10 बूंदें आप आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार लें। इन दवाइयों के साथ आप चाइना 30, यदि आपके राइट साइड में एब्डो के राइट साइड में हल्का हल्का दर्द बना हुआ है तब चाइना 30 या सिंकोना ऑफिसिनेलिस 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे मरीज को चाइना 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें दिन में 3 से 4 बार लेनी चाहिए। और कार्बोवेज 6 और लाइकोपोडियम 6, अगर 6 पोटेंसी नहीं मिलती है तो आप 30 पोटेंसी में लें। कार्बोवेज को 30 पोटेंसी में और लाइकोपोडियम को भी 30 पोटेंसी में। ये आपके लिवर को सपोर्ट करती हैं। तो कार्बोवेज 30 पोटेंसी और लाइकोपोडियम की भी 30 पोटेंसी आप दिन में 3 बार लें। 2-2 बूंदें अपनी टांग पर डालें और ये दवाई आप खाना खाने से पहले लें। इन दवाइयों के साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना है?
तो फर्स्ट इज तरल पदार्थ या फ्लूइड इनटेक अपना बढ़ा दें। कोशिश करें कि पानी उबला हुआ पिए या फिर जूस लें तो वो भी बिल्कुल फ्रेश हो। सेकंड, तली हुई भुनी हुई चीज़ें या फिर मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं लें। खाना बिल्कुल हल्का लें और थोड़ा थोड़ा एक बार में खाएं, ज़्यादा खाना एक बार में नहीं लें। थर्ड इज रेस्ट या आराम भरपूर मात्रा में करें। फोर्थ, ऐसी चीज़ें नहीं लें जो लिवर पर इफ़ेक्ट डालती हैं, चाहे वह अल्कोहल हो या फिर कुछ मेडिसिन्स। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।